नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नए साल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया है। जी हां, साथ ही मंत्रिमंडल ने भी बिजली पर सब्सिडी छोड़ दी है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से साधन संपन्न लोगों से स्वेच्छा से बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया है, ताकि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सहयोग मिल सके। हिमाचल प्रदेश की जनता अमीर है, लेकिन सरकार गरीब है। ऐसे में जनता को समाज और प्रदेश हित में आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब सत्ता संभाली थी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी खराब थी। वहीं अब 2 साल में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके चलते 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया गया है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया गया है। सरकार अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार और कड़े कदम उठाएंगे, जिसकी शुरुआत मंत्रिमंडल खुद से ही कर रहा है। सारा मंत्रिमंडल बिजली पर सब्सिडी को छोड़ रहा है और प्रदेश के साधन संपन्न लोग भी इसे खुद से त्याग कर दें। कर्जा हमने टोलमेंट में लगाने के लिए लिया। जो हमारी भारत सरकार कर्जे की लिमिट तय करती है, उसी के आधार पर कर्जा लिया जाता है। कोई भी राज्य सरकार जो कर्जा है उस लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकती है। जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से लिया जाता है। पर हमारी सरकार और हमारी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कई ऐसे फैसले किए जो समाज के हित में हैं। कई ऐसे फैसले किए कि जिससे हमारी आय बढ़े, और इस दृष्टिकोण से हम व्यवस्था परिवर्तन करते करते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हमने जब पाया कि हमें कमियाँ क्या है और उन कमियों को जब हमने समझने की कोशिश की, कई घंटों की बैठकें मंत्रिमंडल के हमारे मंत्री संबंधित विभाग के मंत्री ने ली। उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन की गई। प्रेजेंटेशन करने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से मंत्रिमंडल के जो हमारे सहयोगी थे, संबंधित मंत्री थे, उन्होंने बैठक ली। फिर प्रेजेंटेशन की गई और सबका एक फैसला था कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस दृष्टि से हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। अगर इस अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करनी है तो हमें और अधिक कदम उठाने पड़ेंगे। हर वर्ष की भांति मैं 1 तारीख को आपके साथ वैसे भी मुलाकात करता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी इन्वेस्टमेंट ड्रेन कैसे हो रही है। हम उसको ये कह सकते हैं कि कई चीज़ों को हमने रोका है, कि कई चीज़ें जिससे हमको हमारे राज्य के लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, उन चीज़ों को हमने रोका है। अब बिजली में हम 2200 करोड़ रुपये का अनुदान देने की बात करते हैं और हमने पाया कि बिजली में सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड की है और जो पेंशन भोगी है, उन पर हम 2.5 रुपये पर यूनिट बिजली का खर्चा करते हैं सैलरी और पेंशन देने का। वो हमारे हिमाचल के लोग हैं, उन्होंने बिजली बोर्ड की सेवा की है और हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाए। इस संदर्भ में 29,000 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो 14,000 कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड में, उन सब के वेतन और पेंशन पर हमारे तकरीबन 200 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 130 करोड़ रुपया पेंशन पर और बाकी 80 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया उनकी पे पर किया जाता है। मैं खुद बिजली विभाग का मंत्रालय मेरे पास है, हमने कई बैठकें की, बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, यूनियन से चर्चा की और कर्मचारियों से चर्चा की। सब ने कहा कि हम सामर्थ हो सकते हैं, कुछ फैसले लेने की ज़रूरत है और इस दृष्टि से हमने फैसले लिए और जो हमें अनुदान देना था उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो समृद्धशाली लोग हैं और जो धनवान लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। और इस अनुदान के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ, मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है
जो बिजली की सब्सिडी है उसका त्याग कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला सचिवालय से 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट के भ्रमण दल को 13 दिवसीय भ्रमण के लिए रवाना किया। 22 बच्चों का भ्रमण दल 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और गोवा में घूमेगा, जिसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। भ्रमण दल में 16 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत राज्य सरकार 4000 बच्चों को गोद लिया है और इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है ताकि बच्चे भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहें। 13 दिन तक बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और गोवा के पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर नया अनुभव ग्रहण करेंगे। मंत्री जी से पिछले कल जब चर्चा हुई कर्नल धनीराम शांडिल जी से, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बच्चों को 15 दिन के भ्रमण टूर के लिए जो बच्चे अपने माता को खो चुके, पिता को खो चुके हैं, सरकार ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ दी स्टेट का दर्जा दिया है। यानी कि सरकार ही माता और सरकार ही पिता, इस संपदा पर उनका भी अधिकार है। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को सर्दियों में घूमने के लिए या गर्मियों में घूमने के लिए ले जाते हैं, तो राज्य सरकार इनकी माता पिता के तौर पर इनको घूमने का भी प्रावधान उस कानून में किया गया है। तो आज इस कानून के तहत ये चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ बच्चों का 2 दिन का एक कार्यक्रम है, हिमाचल भवन में रुकेंगे, फिर शताब्दी के माध्यम से ट्रेन का अनुभव करेंगे, फिर वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में लाल किला जो हिस्टोरिक है, आगरा देखने जाएंगे। उसके बाद ये दिल्ली से बाई एयर गोवा की तरफ जाएंगे, गोवा में समुद्र के पास 4 से 5 दिन रहेंगे। और एक जानकारी जब बच्चों को ये मिलेगी तो इनकी नॉलेज भी उससे बढ़ती है। और आपको पता है कि पढ़ने से ज़्यादा घूमने से ज़्यादा नॉलेज बनती है। तो इसलिए ये बच्चों का टूर है और ये इनका अधिकार है, यह हमने कानून बनाया है। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मामले में इन्होंने हमेशा बड़ा गौर से इस योजना को धरातल पर पूर्णतया उतारा है। इसका फ़ायदा बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा और बच्चे जब बड़े होकर समझदार होंगे तो ये हिमाचल के जो हमारा प्रदेश है, देश की सेवा में अपना पूरा ध्यान लगाकर और उसकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। टोटल कितने बच्चे होंगे? टोटल 23 बच्चे इसमें जा रहे हैं, 22-23। मैं तो समझता हूँ सौभाग्यशाली हमारे जो भारत का भविष्य है बच्चों के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री ने अभी बताया, ये हमारी योजनाओं में जो सबसे पहला एक मैं समझता हूँ पब्लिक डोमेन में जो गया था, वो ये वचन गया था सरकार का कि हम बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करते हैं, विच मीन्स मैं तो आई वुड लाइक टू स्पीक टू द BBC ऑल्सो ऑन दिस, बिकॉज दैट्स वन चैनल विच विल थ्रो अप राइट चैनल्स एंड यू ऑल शुड नो कि जो बच्चों के भविष्य के लिए जिस सरकार ने सोचा है, दिस इज हिमाचल फॉर द फर्स्ट टाइम विच हैव प्रॉमिस्ड एंड विच हैज फुलफिल्ड दिस इज फर्स्ट प्रॉमिस। आप लुधियाना में जाइए, ज्वालाजी क्षेत्र में जहां हमारा ये बनने जा रहा है, इस बच्चे 400 बच्चों के 16 लड़कियां और 6 लड़के 22 आज पिंजौर गार्डन करेंगे, देखेंगे। मुझे अपना बचपन याद आता, हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों को यही दिखाया था, हमारे स्कूल के बच्चे गए थे पिंजौर गार्डन। तो रियली स्पीकिंग इट्स अ ग्रेट डे फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद दिल्ली देखेंगे, लाल किला देखेंगे। कितने दिन का टूर होगा सर? ये 15 दिन का टूर है। 15 दिन के बाद बच्चे वापस आ जाएंगे गोवा के बाद। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव है बच्चों के जीवन में, और इनके आत्मविश्वास के लिए मैं समझता हूँ इन नेशन बिल्डिंग दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस स्टेट एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स आर आल्सो गोइंग टू फॉलो इट, आई एम टोल्ड। मेरी जो बात हुई है दिल्ली में, तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोगों को नया वर्ष मुबारक। और सीएम सुक्खू के बिजली सब्सिडी छोड़ने को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा संपन्न लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार जनता के किए गए वादों को निभाने में सफल रही है? क्या इस सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाया है? उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बिजली सरकार के समय हर प्रतिबंध को जो है 125 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली थी, जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आते ही हर महीने
300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन आज कांग्रेस सरकार ने यह वादा तोड़ दिया है और जनता को सिर्फ धोखा दिया है। वहीं महंगाई की मार पर बारागटा ने कहा है कि पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इस कांग्रेस से मांग करते हैं कि इस बार जनता की जेब पर चोट करने के बजाय अपने वादों को निभाएं। कि जो बिजली के बिल पे सब्सिडी मिलती है उसको लोग छोड़ दें। सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी, जो उन्होंने वादे करे थे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, क्या उसको वो आज तक पूरा कर पाए हैं? मैं याद करा दूं, 125 यूनिट फ्री मिला करते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। आज वो जो सब्सिडी है वो बंद हो चुकी है और चुनावों के टाइम में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो 300 यूनिट को फ्री देंगे जैसे ही उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में आती है। बिजली का बिल की सब्सिडी की बात तो छोड़िए, परंतु बिजली का जो बिल है वो ही इस सरकार ने महंगा कर दिया है। आप सब्सिडी छोड़ने का जो अधिकार है वो जनता पे छोड़ दीजिए। आप किसी पर ये जो निर्णय है वो थोप नहीं सकते। आज सवाल उठता है, जो आम जनता है हिमाचल प्रदेश की, उस पर आप लगातार महंगाई की मार मार रहे हैं। और शिमला के रिज पर आज से विंटर कार्निवाल फिर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पंजाबी गायक सतिंदर सरताज आज के स्टार नाइट के स्टार होंगे। वे शाम 7:45 पर मंच पर आएंगे और रात 9 बजे तक टूरिस्टों के साथ साथ स्थानीय लोगों का मनोरंजन करेंगे। सरताज से पहले लाफ्टर पे फेम राजू मल्होत्रा लोगों को हंसाएंगे और दोपहर 3 बजे से रिज पर सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम होंगे। लोग रिज और मॉल रोड पर विभिन्न स्टॉलों पर पारंपरिक व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेगा। बता दें कि पिछले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद बिटर कार्निवाल को लोग 6 दिन के नशे के लिए वो कर दिए हैं और इसी के साथ राज्य सरकार ने राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया था, जो कि कल समाप्त हो गया। लिहाजा अब 8 जनवरी तक चलने वाले विंटर कार्निवाल में मिस विंटर कार्निवाल बॉयज और एक साथ शिमला मिस मिस्टर जूनियर हिमाचल स्ट्रॉन्ग रूम, इसका आयोजन कल से शुरू होगा। शिमला का रिज जैसे क्रिसमस के लिए सजाया गया है, ठीक वैसे ही दोबारा रिज को सजाया जा चुका है। इससे शिमला आगे आने वाले विदेशी पर्यटकों को अगले 6 दिन तक शिमला में खूब मनोरंजन होगा। देखिए, आज अब पिछले जब से एक सप्ताह हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहांत की वजह से शोक था, इसलिए आज 2 तारीख से हम दोबारा से विंटर कार्निवाल आरंभ कर रहे हैं और इसको 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक या 7 या 8 तारीख तक करेंगे। आज सतिंदर सरताज की नाइट है और कॉमेडियन भी है और काफ़ी अच्छा हमारे को इसका रिस्पांस भी मिला। लोग भी काफ़ी संख्या में आ रहे थे और टूरिस्ट भी काफ़ी। और आज हम चेयर्स भी लगा रहे हैं, इसके अलावा जो जहाँ चेयर्स लग सकती हैं 1000-2000 के करीब हम कुर्सियाँ भी लगा रहे हैं ताकि लोगों को देखने में परेशानी ना हो। उसमें आज की नाइट तो वैसे भी एक्चुअल में थी, सतिंदर सरताज की नाइट आज 2 तारीख को वैसे भी थी और शाम को माननीय मुख्यमंत्री भी और हमारे कैबिनेट के डिप्टी सीएम और सोलन में हुई केटीएस स्कूल के संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी हत्या को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गया था। मृतक की पहचान जितेंद्र सिंह के तौर पर हुई थी और वह सोलन के केटीएस स्कूल चलाता था, जहां पर पिछले दिनों जितेंद्र की उसी के भांजों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद वह सोलन से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। आरोपी तेजेंद्र सिंह उर्फ सोनू घटना को अंजाम देने के बाद अपने मोटरसाइकिल पर यहां से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के बाद उसे पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो संपत्ति है वो विवाद के कारण ही ये हत्या हुई है। और मौका मुकाम
KTS स्कूल सेंच ओझघाट पहुंची और वहां का दौरा किया। इसी दौरान यह पता चला कि मारपीट की उपरोक्त वारदात में घायल हुए श्री जितेंद्र सिंह की उपचार के दौरान MMU अस्पताल सुल्तानपुर में मौत हो गई है। वारदात के संदर्भ में मौका पर KTS स्कूल के डायरेक्टर इन्होंने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ये और जितेंद्र सिंह स्कूल के साथ बने एक भवन में रहते थे। करीब 5-6 दिन पहले ही जितेंद्र सिंह जो है इनका सगा भांजा तेजिंदर उर्फ सोनू सरहिंद से इनके साथ रहने के लिए आया हुआ था। कल सुबह समय करीब 8:45 बजे के बाद जब ये अपने बाथरूम में थी तो इन्हें जितेंद्र सिंह के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने जितेंद्र सिंह के कमरे में जाकर देखा तो जितेंद्र सिंह अपने बेड पर लहूलुहान पड़े थे तथा आरोपी सोनू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। इन्होंने सोनू को कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तो सोनू ने इन्हें धक्का मारकर बाथरूम में बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया और खुद मौका से भाग गया। सोनू ने महिला का मोबाइल भी बाहर फेंक दिया। बाद में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।